तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। आज 5वां रविवार है पुनरुत्थान दिन के पश्चात, और हमारा जो आज का विषय है पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रतिज्ञा। और इस विषय के आधार से हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की आराधना भक्ति में। जितने भी हमारे विश्वासीगण जुड़े हैं उन सब का भी मैं स्वागत करता हूं, और विशेष करके हमारे नागपुर धर्म प्रांत के बिशप, हमारे सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इन सब के ओर से हम आप सबको धन्यवाद देते हैं आज की प्रार्थना में। और उसी प्रकार हम धन्यवाद देते हैं संडे स्कूल कमेटी का, विशेष करके हमारे CNI संडे स्कूल के जो यहाँ पर विशेष मेहमान हैं उनका भी धन्यवाद देते हैं। हम शुरुआत की प्रार्थना में जाएंगे। हमारी शुरुआत की प्रार्थना के लिए रेवरेंड विजय कामले जी हमें मदद करेंगे। आइए हम आज की आराधना की शुरुआत करते हैं, और उसके लिए हम शुरुआत की प्रार्थना करने जा रहे हैं। बाइबल में ऐसा कहा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। हे देश देश के लोगों, हमारे यहोवा को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को ढलने नहीं देता। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम अपने सिर को झुकाते हैं और अपने लक्ष्य जो है परमेश्वर के ओर लगाते हैं। हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि तूने ही हमें आज तक संभाला है। हमारी हर जरूरतों को आपने पूरा किया है। विशेष तौर से आज के इस माहौल में आपने हमें सुरक्षित रखा और आपके सम्मुख आपकी इबादत करने के लिए, आपके नाम को सराहने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए आपने यह मौका दिया। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। हे हमारे परमेश्वर पिता, पिछले सप्ताह में आपकी करुणा, आपकी दया, आपका अनुग्रह हमारे लिए बनता रहा, और अब हम लोग इस संसार में जीवितों की भूमि पर जीवित रहे हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। हे हमारे स्वामी, हे हमारे राजा, हम आपको आज प्रार्थना करते हैं कि आज तेरी आराधना करते वक्त, तेरी भक्ति करते वक्त, तेरे नाम को जय जयकार करते वक्त आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको मस्सा कीजिए। जो भजन गाने वाले हैं उनके ऊपर आप अपनी आशीष दे। शास्त्र पाठ पढ़ने वाले जो है पिता परमेश्वर,
उनके ऊपर भी आप अपनी आशीष तो दें। और जो आपके दास पवित्र वचनों के द्वारा हमें मार्गदर्शन करेंगे, उनके साथ में भी तो हो। हमारी सबकी आराधना जो है आपको लुभाए, आप हमारे ऊपर संतुष्ट हो और हम पर आप आशीष भेजें। ऐसी आज की ये आराधना होने दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इन आराधना में सहभागी हुए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वे सहभागी जो भी हुए हैं उनके ऊपर अपनी तो आशीष तो दे। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर उनके जीवन में क्या परेशानी है, क्या कमी है, क्या घटी है, ये हम नहीं जानते, लेकिन तू जानता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो ये सुन रहे हैं उन्हें पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप छुए, स्पर्श करें। उनके जीवन की जो कमी घटी है पिता परमेश्वर उनको आप पूरा कीजिए। जो बीमार है उन्हें आप अपना स्पर्श देकर पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। और हे पिता परमेश्वर जो किसी कारण भय से है उनमें पिता परमेश्वर तो उनको डर की भावना को निकालते हुए तू उनके संग में है, तो उनकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है और तू उनका पिता है। इनकी जानकारी देते हुए उनके मन से और उनके दिल से जो भी भय है वो निकाल दीजिए, क्योंकि तूने कहा है मैं युग युग तक तुम्हारे संग हूँ। हाँ, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। सारा संसार छोड़कर हमको जा सकता है, लेकिन तू हमारे साथ में रहता है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इन सारे जितने भी प्रार्थना में शरीक हुए हैं और सुन रहे हैं उनके ऊपर अपनी आशीष तो दे, चंगाई का हाथ उनके ऊपर। हे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि पिछले सप्ताह में जिनके जन्मदिन हुए हैं, जिनकी सालगिरह हुई है, हम उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं और उनके ऊपर आप अपनी आशीष दे, ऐसे आपको विनती करते हैं। विशेष रूप से हमें जो ज्ञात हुआ है हमारे धर्म प्रांत के बिशप राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़, इनका जन्मदिन 15 तारीख को हुआ। हम धन्यवाद देते हैं कि पिछले साल भर और पिछले ज़िंदगी भर आपने उनको संभाला और आपकी सेवकाई में उन्हें आपने बुलाया और उनके द्वारा आपकी सेवकाई करा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ज़िंदगी में आप उनके साथ में रहे, उनका मार्गदर्शन धर्म प्रांत और सभी लोगों को प्राप्त हो, ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर दे। उनके परिवार को पिता परमेश्वर आशीष से भरपूर कर। हे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं सारे संसार के लिए और संसार में तेरी अगुवाई और तेरे मार्गदर्शन के द्वारा तू संसार को चला। हमारी प्रार्थनाएं सुनता, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता और विशेष तौर से पिता परमेश्वर आज के दिन तेरी आराधना में आप खुद हमारे बीच में शरीक होने वाले हैं और हमको आशीष देने वाले हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह उसके नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं इस समय, और हमारे क्राइस्ट चर्च उमरेठ के जो जवान बच्चे हैं और क्वायर हैं उनको हम निमंत्रित करते हैं आज के परमेश्वर की भक्ति के लिए, गीतों के लिए। Yeah.
तेरा जीवन हमारा जान देकर कि तूने कर दिया। तेरा जीवन हमारा आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। पूजन को हम आए हैं चरणों में तेरे प्रभु। आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। पूजन को हम आए हैं चरणों में तेरे प्रभु। चरणों में तेरे प्रभु। चरणों में तेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। इस समय हम प्राचीन गीत बोलेंगे और भाई रुपेश वासनिक बल्लारपुर चैत से हमारी अगुवाई करेंगे। प्रभु भोज विधि पुस्तक क्रमांक 162 विभाग क्रमांक 5 हम सब साथ में बोलेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों की शांति। हे प्रभु परमेश्वर, हे स्वर्गीय राजा, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र है, आप ही प्रभु है, आप ही है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वसामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए और आज के इस विशेष आपके भक्ति के लिए, प्रार्थना के लिए। परमेश्वर, आपके अनुग्रह से, आपके पुत्र के अनुग्रह से हम आज के इस भक्ति में सम्मिलित हो सके, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि पिछले सप्ताह आपने संभाला, किसी रोग में हमें पड़ने नहीं दिया, हमारे जीवन की रक्षा की। और परमेश्वर, जो जो बातें हमारे जीवन के लिए आवश्यक थी, हमारे शरीर के लिए आवश्यक थी, हमारे घर परिवार के लिए आवश्यक थी, वो परमेश्वर आपसे, आपकी मदद के कारण हमें मिल पाए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने परमेश्वर इस सुंदर सी डायसिस नागपुर धर्म प्रांत हमें सेवा करने के लिए दिया है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस धर्म प्रांत के द्वारा हमें मौका मिला है कि आपके राज्य को बढ़ाएं, आपके राज्य का प्रचार करें। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि सभी पासवान, सभी डायसिस के जो विशेष गण हैं, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, हमारे बिशप साहब, जो परमेश्वर आपके राज्य के लिए आगे बढ़ने के लिए अपने श्रम दे रहे, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस देश में हमें प्रचार करने का
स्वतंत्र नेम दिया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे विभिन्न कलीसिया जो है धर्म प्रांत के, परमेश्वर कुछ कारणवश परमेश्वर हम एकत्रित होकर आपकी आराधना नहीं कर पा रहे, परंतु परमेश्वर इस ऑनलाइन सर्विस के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं, महिमा देते हैं। प्रभु आपकी दया के कारण परमेश्वर हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, वचन बांट रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सभी पासबानों के लिए जो परमेश्वर आपकी सेवकाई कर रहे हैं ऑनलाइन, जो अपने कलीसिया में परमेश्वर लोगों को समझा रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों की परमेश्वर चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ये जो वायरस है, महामारी है, इसको भगाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जितने भी चर्च बिल्डिंग्स आपने हमारे धर्म प्रांत को दी है, हम आपको उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उन सारे सेवकों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जिन्होंने इसको बनाने के लिए योगदान दिया, जिन्होंने परिश्रम किए, जिन्होंने धन से मदद की, उन सब के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं हमारे सारे मदद करने वाले लोगों के लिए जिन्होंने हमारी मदद की, और परमेश्वर हम संभल पाए, हम आगे बढ़ सके, इसलिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं आपका राज्य बढ़ता रहे, इसलिए प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु जी ये जो महारोग है कोरोना, परमेश्वर इसको आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु जी आपकी करुणा से ये कोरोना को परमेश्वर तो दूर भगा, और परमेश्वर तेरी प्रचार के लिए नया रास्ता खोल। परमेश्वर सभी धर्म प्रांत के हम सब लोग आपके चरणों में आते हैं, जहाँ जहाँ भी परमेश्वर लोग आपकी स्तुति आराधना प्रार्थना कर रहे घरों में, प्रभु जी उनकी भी आप मदद कीजिए। हम आज की आराधना प्रार्थना और हमारा जीवन तुझे समर्पित करते हैं, हमारे उद्धारक यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की जो सार प्रार्थना है, विशेष प्रार्थना, हम उसको पढ़ेंगे, और वो है हमारे आराधना पुस्तक के 194 पान नंबर पे है। 194 पान नंबर। आइए हम इसको पढ़ते हैं। आज की विशेष प्रार्थना, सार प्रार्थना। हे प्रभु हमारे परमेश्वर, आपने हमें सिखाया है कि बिना प्रेम भावना से किया गया हमारे कार्य आपके दृष्टि में व्यर्थ है। अतः हे प्रभु अपना पवित्र आत्मा भेजिए और सब सद्गुणों की खान अर्थात आपके प्रेम का सर्वोत्तम वरदान हमारे हृदय में उंडलिए, जिससे हम आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बन सके। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए हम पवित्र बाइबल पाठों का पठन करेंगे। हमारा पहला बाइबल पाठ है प्रेरितों के काम, इसका 16वां अध्याय वचन 6 से 10 तक। हमारे लिए मिसेस शुभांगनी जोशी वरोरा से इसको पढ़ने के लिए अगुवाई करेंगी। इष्टानंतरचा हा 5वा रविवार आहे। आजचा नेमून दिलेला पहिला शास्त्र भाग आपण ऐकणार आहोत। प्रेषितांची कृत्ये याचा 16वा अध्याय 6 ते 10 ही वचने आपण ऐकूया।
आशिया मायनर मधून पौलाचा प्रवास. नंतर आशिया प्रांतात वचन सांगण्यास त्यांना पवित्र आत्म्याकडून प्रतिबंध झाल्यामुळे ते फ्रुगिया व गलतिया या प्रांतामधून गेले आणि मुसियापर्यंत आल्यावर बिथुनियास जाण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला, परंतु येशूच्या आत्म्याने त्यांना जाऊ दिले नाही. मग ते मुसियाजवळून जाऊन त्रोआसाला खाली गेले. तेथे रात्री पौलाला असा दृष्टांत झाला की मासिदोनियाचा कोणी एक माणूस उभा राहून आपणाला विनंती करीत आहे की इकडे मासिदोनियात येऊन आम्हाला सहाय्य कर. त्याला असा दृष्टांत झाल्यानंतर त्या लोकांना सुवार्ता सांगावयास देवाने आम्हाला बोलाविले आहे असे अनुमान करून आम्ही मासिदोनियात जाण्याचा लागलीच विचार केला. हे परमेश्वराचे वचन आहे. परमेश्वराला गौरव असो. आइए इस समय हम भजन संहिता का पाठ पढ़ेंगे. भजन संहिता 32 अध्याय वचन 6 से 11 हमारे लिए मिस मेरी इरुगलाला हिंगनघाट से पढ़ने में अगुवाई करेंगे. वचन संहिता उसका 32वां अध्याय 6 से 11 तक. इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है. नीचे जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी. तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा. तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा. मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा. मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा. तू घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते. उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के. दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा. हे धर्मी यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो. ये प्रभु का वचन है. आइए हम दूसरा बाइबल पाठ पढ़ेंगे. दूसरा बाइबल पाठ है पहले पत्रस 4 अध्याय वचन 7 से 11 हमारे लिए मिसेस स्मिता साइमन दुर्गापुर से अगुवाई करेंगे. आज का दूसरा शास्त्र पाठ है जो पहला पत्रस उसकी 4थी आयत 7 से लेकर 11 तक आता है. तो आइए हम पढ़ते हैं. परमेश्वर के भले भंडारी, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो. सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढक देता है. बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो. जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए. यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है. यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो. महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है. आमीन. परमेश्वर करे वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीषित करे. आमीन. आइए इस समय हम एक गीत गाते हैं और गीत का नाम है ईश्वराची दया किती थांगतीचा लागेना. हमारे चर्च का जो क्वायर है वो इस गीत को गाने में अगुवाई करेंगे. ईश्वराची दया किती थांगतीचा लागेना.
हुए बलि जाना। देव बोले प्रेमे ताकि माझावरी ताकि माझावरी सर्व कष्टी सर्व दुखी ओझियानी काढाती तुझाते दिव्य लोकी प्रीती तेथे बसती। देव बोले प्रेमे ताकि माझावरी ताकि माझावरी ती खरी अगाध प्रीती जीतयाच्या अंतरी तोच म्हणे नाही भीती मी दयासनावरी। देव बोले प्रेमे ताकि माझावरी ताकि माझावरी बाबावरी कथाना लेकरांना सुख येशू पाशी राहताना हर्ष वाटतो अपार। देव बोले प्रेमे ताकि माझावरी ताकि माझावरी। आइए इस समय हम पवित्र सुसमाचार को पढ़ते हैं। हमारा आज का पवित्र सुसमाचार है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15 से 21 तक, और हमारे लिए मिस एलिजाबेथ पॉल न्यू कॉलोनी चर्च नागपुर से अगुवाई करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 15 से 21 तक। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसीलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यह प्रभु का वचन है। प्रभु इसके पढ़े जाने पर आशीष दे। दूसरा पवित्र सुसमाचार पाठ हम पढ़ेंगे। दूसरा पवित्र सुसमाचार पाठ है संत
मरकुस इसका 10वां अध्याय 13 से 16 वचन, और हमारे लिए मिसेस निर्मला चौहान सेवाग्राम से पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आइए हम आज का वचन सुन लेते हैं, जो लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 13 से 17 पद लो। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। आज हमारे मध्य में उपस्थित है रेवरेंड मंजरी नंदा, कोऑर्डिनेटर चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स प्रोग्राम CNI सिनेट। वे आज हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए विशेष संदेश देंगे। मैं उनको संदेश देने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारी प्रिय और मीठी यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज हमको इतना सुंदर सा अवसर दिया है। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर का प्रांगण में आकर उनका धन्यवाद स्तुति करने के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमको आज अच्छा सुंदर गाना गाने के लिए मौका दिया है। धन्यवाद देते हैं कि आज हम सब एकत्रित, जबकि लॉकडाउन के समय में सब अपने अपने परिवार में हैं, एक साथ मिलकर परिवार के साथ परमेश्वर का वचन सुनने का अवसर मिला है। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी आदरणीय बिशप राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ की धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारी जो सेक्रेटरी मिस्टर सुनील जोनाथन और हमारी सारे संडे स्कूल कमेटी के मेंबर्स को, जो आज हमको इस प्रकार के अवसर दिया है ताकि हम परमेश्वर का वचन आपके सामने हम रख पाए। आज की जो ये आराधना संडे स्कूल की बच्चों के लिए और उनके माध्यम से हमारी कलीसिया के लिए, हमारी परिवार के लिए, हमारी माता पिताओं के लिए ये कार्यक्रम तैयार किया गया है। तो जब हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए हैं इधर, मैं विनती करती हूँ कि आप सब ध्यान पूर्वक आज जो कुछ भी बातें आप सबके सामने परमेश्वर के वचन से मैं रखना चाहती हूँ उसको सुने। हमारे जीवन में हम बच्चों के लिए हमारे मन में जिस प्रकार की भावना है, कई बार सोचते हैं कि ये हमारे लिए लाइबिलिटीज है रेदर देन वो लोग हमारे एसेट्स, या वो हमारे लिए कुछ ऐसा वस्तु है कि जो हमारे कोई ज़्यादा विशेष कार्य में आने वाले नहीं है, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, को कुछ हमारे जीवन में उनका योगदान ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हम ही उनके लिए सब कुछ करते हैं और वो हमारे ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन जब ये बात हम सोचते हैं, कई बार हम बच्चों को हमारे जीवन में उनको हम इग्नोर करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, उनको जो मौका देना चाहिए वो मौका नहीं देते हैं। और इस तरह जब हम उनके साथ बर्ताव करते हैं, हम नहीं जानते कि हमारे जान अनजान में उनके प्रति हमारी जो विचार है, जो सोच है, उनके जीवन को किस तरह से भयभीत करता है, किस तरह से परमेश्वर से दूर ले जाता है, ये बात शायद हम समझ नहीं पाएंगे। परमेश्वर वचन हमको बताता है वचन संहिता उसका 127:3 में कि देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्व का फल उसकी ओर का प्रतिफल है। ये किस प्रकार के स्टेटस है, किस प्रकार के विचार है जो परमेश्वर बच्चों के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। जो लोग आज की दुनिया में बच्चों को एक न्यूसेंस समझते हैं, जो लोग बच्चों को वो लोग हमारे लिए एक प्रतिबंध है या डिस्टर्बेंस है, ऐसे सोचते हैं। आज उनके लिए परमेश्वर जो बात बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के बच्चों को यदि
हम इस प्रकार से देखते हैं, हम उनको इनकन्वीनियंस समझते हैं, और जो परमेश्वर उनको जो मूल्य दिया है, जो मूल्य है कि वो हमारी प्रतिफल है, जो हमको रिवार्ड के रूप में परमेश्वर दिया है, ये परमेश्वर का हेरिटेज है, जो परमेश्वर हमको उनका इनहेरिट करने के लिए दिया गया है। और इस प्रकार की परिस्थिति में आज जो वचन हम सुनने जा रहे हैं, जो पैसेज हम लोग पढ़े हैं आज, वो मार्क सुसमाचार की 10वां आयत, उससे हम 13 से 16 पद का जो वचन है, उसी वचन के ऊपर आधार करके आज की बातें हम सुनना चाहते हैं। ये जो नैरेटिव्स है, ये जो विचार है, ये जो सुसमाचार में लिखा गया है, विवरण है, वो नैरेटिव्स तीनों सुसमाचार में लिखा गया है, मार्क में, मत्ती में, लूका में। जैसे विश्वास किया जाता है कि मार्क रचित सुसमाचार वो पहला लिखा गया था, तो इसीलिए उसको मैं उसका आधार मानकर उसी से केंद्रित कुछ बातें आज आप लोग सामने रखना चाहती हूँ। ये जो नैरेटिव्स में है, उसको हम एक संक्षिप्त रूप में देखना चाहते हैं। पहला बात है, जब मैं वचन को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि पेरेंट्स या लोगों ने अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लेके आ रहे हैं। और क्यों ले आ रहे हैं? ताकि वो यीशु मसीह उनको छुए, उनको आशीष दे और उनके लिए प्रार्थना करें। यदि हम देखेंगे कि ये जो वचन जो मार्क ने लिखा है, जो कॉन्टेक्स्ट है, इससे पहले का जो विवरण है, उसको यदि हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने एक विशेष, एक महत्वपूर्ण डिस्कोर्स, महत्वपूर्ण विषय के ऊपर लोगों के साथ चर्चा किया। क्या था वो? शादी और डिवोर्स के बारे में। और ये जो बातें यीशु मसीह ने किया लोगों के साथ, उसका जो महत्वपूर्ण विषय है, वो बताने के बाद तुरंत उनका नजर आता है ये छोटे बच्चों के ऊपर, जो छोटे बच्चों को उनकी पेरेंट्स, माँ या पिता, वो जो लेके उनके पास आए हुए थे। उस समय में यहूदी लोगों का जो ट्रेडिशन हुआ करता था कि पेरेंट्स वो अपने बच्चों को धर्म गुरु के पास ले जाते थे, ताकि वो धर्म गुरु उनको आशीषित करे, उनको छुए और उनके लिए दुआ करे। क्योंकि उस समय ये भी एक था कि उस समय इन्फेंटाइल मोर्टेलिटी, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी हुआ करता था, काफ़ी अधिक मात्रा में था। लोगों को भय लगता था कि हमारे बच्चा जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो एक विचार भी उनके मन में सामाजिक रूप में ऐसा था कि वो परमेश्वर का लोगों के पास ले जाए, उनके पास उनको लेके उनके लिए दुआ प्रार्थना करे, तो उनके लिए, उनके जीवन के लिए वो लोग प्रार्थना करेंगे। और जब वे अपना आशीष लेके जाते थे अपना बच्चे के लिए परमेश्वर का राबियों के द्वारा, वो ना केवल अपना बच्चे के लिए प्रार्थना करते थे, वो राबी उनकी परिवार के लिए भी प्रार्थना करते थे। और ये विषय आज के समाज में भी, हमारी चर्चेस में भी हमको देखने को मिलता है। हमारे घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है, हम तब उसको डेडिकेशन के लिए ले आते हैं, उसका बैप्टिज्म के लिए ले आते हैं। लेकिन अक्सर ऐसे देखा गया है, वो बैप्टिज्म के बाद, वो डेडिकेशन के बाद कई बच्चे संडे स्कूल में आना या चर्च में आना हमारी माँ बाप को लगता नहीं है। जब ये वर्णन हम देखते हैं, कई चित्र हमारे मन में आता है। कई बार हम देखते हैं कि यीशु मसीह बैठे हुए हैं और बहुत सारे माताएं बच्चों को लेके आए हुए हैं और उनको गोदी में बिठाए हैं, ऐसे सारे हमारे मन में आता है। लेकिन बाइबल जो लिखा गया ग्रीक भाषा में, उसी भाषा को यदि हम देखेंगे और उसी समय को ट्रेडिशन को देखेंगे, वो माताएं नहीं थे, वो ज्यादातर जो पिता होते हैं वो बच्चों को रबी के पास ले आते थे। वो उनके पास ले आते थे ताकि वो बच्चे को राबी ने छुए, उनके लिए प्रार्थना करे और उनके लिए आशीष लाए। और इस समय हम देखते हैं जो माता पिता होते हैं, वो माता पिता का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है बच्चों को किस प्रकार से परमेश्वर के पास ले आने के लिए। यदि हम पुरातन नियम में देखते हैं, ड्यूटरोनोमी का 6 आयत में देखते हैं, उसका 7 पद से हम देखते हैं, उसमें इस प्रकार का लिखा है कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम हमारे बच्चों को बचपन से, जब छोटे हैं तभी से हमको उनको सारे आज्ञाएं, सारे जो कवनेंट है, जो कुछ विषय
हमारे परमेश्वर को दिया है वो एक एक करके उनको हम सिखाए, उनको बताए, उनको समझाए। वो सोते समय, उठते समय, खाते समय, हर समय उनका हाथ में, उनके गले में उनको बना के लिख के रखे, ताकि बच्चे हर समय वचन के द्वारा अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और ये बात जब हम देखते हैं आज के संदर्भ में, आज जब ये लॉकडाउन के समय में जब हम लोग हमारे बच्चों के साथ घर में हैं, बहुत सारे समय था पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ रहने का अवकाश नहीं मिलता था। आज ईश्वर ने हमको एक इतना सुंदर अवसर दिया है जब हम बच्चों के साथ अपने परिवार में प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, वचन को पढ़ते हैं। और ये जो समय परमेश्वर हमको दिया है, ये क्या हमारे लिए एक अवसर नहीं है हमारे बच्चों का, जो आध्यात्मिक जीवन में उनको आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि उनका जीवन का जो अर्थ है, जो जीवन का जो लक्ष्य है, वो पाने के लिए वो केवल परमेश्वर पिता यीशु मसीह के द्वारा हमको दे सकते हैं। और जब ये पिता माता अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, अपना दायित्व निभा रहे हैं और उनको यीशु मसीह के पास लेके आए हैं, यीशु मसीह ने उनको आशीष देता है, उनको हाथ में लेता है, उनको छूता है और उनके लिए दुआ करता है। आज कितने पेरेंट्स हम लोग हैं जो इस प्रकार से सोचते हैं कि हमारे बच्चों को बचपन से परमेश्वर के पास लेना चाहिए। यह हमारी स्पिरिचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यह रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम मुकर नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक जन कि परमेश्वर का सृष्टि जितने जन है वो सुरक्षा पाए। इसलिए वो जो कहानी वो बताए थे कि 100 मेढ़े थे, उसमें एक खो गया, लेकिन उसके लिए भी यीशु मसीह जो कहानी बताते हैं, उसका जो मालिक था उसको ढूंढने के लिए 99 को छोड़ जाता है, उसको लेके आता है। परमेश्वर का दृष्टि में सारे बच्चे बहुत बहुमूल्य है। परमेश्वर की दृष्टि में सारे बच्चे मूल्यवान हैं और वो पेरेंट्स को जानना बहुत ही जरूरी है। जब हम पेरेंट्स बच्चों को पैदा होने के बाद उनके लिए बहुत सारी योजना बनाते हैं, बच्चा पैदा होने से पहले उनके लिए हम बहुत सारी योजना बनाते हैं, कहाँ पढ़ेगा, क्या करेगा, क्या क्या उसके लिए बना के रखते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमको ये बात याद दिलाता है, हम उनको परमेश्वर के पास ले जाए, यीशु मसीह के पास ले जाए, ताकि वो यीशु मसीह का स्पर्श उनका जीवन में है। यीशु मसीह उनको छुए, उनको आशीषित करे, उनके लिए दुआ करे। आज क्या जब पेरेंट्स, जब माँ बाप के हिसाब से हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे बचपन से प्रभु में, प्रभु की सुरक्षा में उनकी साथ बढ़े, उनकी साथ जिए, ताकि उनके जीवन में जो डिसाइपलशिप है, जो शिष्य बनना चाहिए, बचपन से यीशु मसीह का शिष्य बनने लायक हो जाए। इसी नैरेटिव में तुरंत हम देखते हैं जब वो लेके आ रहे थे तभी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। और कौन लोग थे जो उनको अच्छा नहीं लगा? वो लोग यीशु मसीह का एकदम नजदीकी लोग थे, एकदम पास के लोग थे, जो कि यीशु मसीह के साथ इतना साल बहुत ही नजदीक में रहे, पास में रहे, ज्यादा से ज्यादा समय यीशु मसीह के साथ वो लोग गुजारे, उनके साथ ट्रैवल किए, उनके साथ खाए, उनके साथ रहते, उनका सारे आश्चर्य कार्यों को देखा। यीशु मसीह का जो एटीट्यूड था, यीशु मसीह जब पापियों के घर में जाते थे, यीशु मसीह जब समरियों के घर में जाते थे, यीशु मसीह जो लोग कि समाज में स्थान जिनका नहीं था उनके लिए दर्द दिखाते थे, ये सारे देख चुके थे ये लोग। यीशु मसीह का जिस प्रकार का दृष्टिकोण था, जो वैल्यू देते थे मनुष्य को, वो जानते हुए भी उस दिन उनका जो शिष्य थे, उस दिन क्या किया? उस दिन वो जो लोग यीशु के पास बच्चों को लेकर आए थे, उनको लोग क्रोध गाली दिया, उनको रेब्यूक किया, उनको लोग आने नहीं दिया। क्यों? क्या मोटिव था? ऐसे क्या लगता है कि कुछ वजह हो सकता है? क्या वजह हो सकता है? उसका पूर्व भाषा में जाए, हम चैप्टर 9 में हम जाए, मत्ती रचित सुसमाचार का, जहां ये वर्णन किया गया है 19 पद में, उसका 18 पद में यदि हम जाए, जो कॉन्टेक्स्ट है, इसी में यीशु मसीह ने बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया बात बोला था। यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो बच्चे, जब वो लोग कौन बड़ा है स्वर्ग राज्य में,
परमेश्वर के राज्य में कौन बड़ा है, इसके लिए जो युक्ति कर रहे थे, उसी दिन एक बच्चा को लेकर बोला था कि ये बच्चे के समान होगा, ये ईश्वर का राज्य में प्रवेश करेगा। व्हाट ए स्टेटस, व्हाट ए वैल्यू। उस दिन यीशु मसीह ने उनको ये समझाया था। कुछ दिन उपरांत वो लोग भूल गए कि क्या बात हुई थी, किस तरह से बताया गया था। यीशु मसीह ने बोले थे कि जिसने मेरे नाम से एक बच्चा को स्वीकार करता है वो मुझे स्वीकार करता है। जिस कोई ने भी बच्चे को मेरे विघ्न होता है बच्चे के जीवन में मेरे पास आने के लिए, उसके लिए महादंड है। वो सारे बातें उस दिन शिष्य लोग भूल गए। क्यों भूल गए? ऐसा नहीं लगता है क्या? कई बार हमारे जीवन में एक छोटा बच्चा जब हमारे जीवन में एक हिंड्रेंस बनता है, उसको लेके के कोई बोलता है कि ये बच्चा को देखो वो तुमसे अच्छा है, हमारे मन में लगता है ये बच्चा क्यों है। ये तो नहीं लगता है कि उस दिन वो शिष्य के मन में ऐसा कुछ भावना आया था, ये बच्चों को दिखा दिखा के हमको सिखाते हैं हमारे गुरु, ये क्यों आए हैं फिर इधर, और क्या बताने के लिए आए हैं। और उस दिन हम देखते हैं यीशु मसीह जब ये बात देख रहे थे, उनका मन में बड़ा क्रोध आया। वो बोलते हैं कि वो क्रोधित हुआ। यीशु मसीह कभी क्रोधित नहीं हुए। यीशु मसीह क्रोधित हुए थे कब? जब वो मंदिर को साफ करने के समय में वो क्रोधित हुआ था, क्योंकि उनका परमेश्वर, उनका पिता का घर को चोरों का घर बनाया गया था। और दूसरी बात, ये क्रोधित होते हैं अपने शिष्यों के ऊपर। किस लिए? क्योंकि उनकी शिष्यों का जो एटीट्यूड था, इनका जो विचार था इस छोटे छोटे बच्चों के प्रति, वो लोग शायद अपने आप को ये बच्चों के समान बनाना नहीं चाहते थे। क्योंकि बच्चे क्या है, वो तो इनोसेंट है, वो तो कमजोर है, उनके पास कोई पावर नहीं है, वो तो कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कुछ अपने आप में कर ही नहीं सकते हैं। इसी प्रकार के लोग स्वर्ग राज्य में कैसे जा सकते हैं? यीशु मसीह ने उस दिन बोला, ये शिष्य को क्रोधित होके सिर्फ क्रोधित नहीं हुआ, उस दिन एक महान विषय वो सिखाया। और यही है यीशु मसीह का एटीट्यूड, यीशु मसीह का जो विचार, जो भावना बच्चों के प्रति, सारा संसार के लोगों के प्रति, बच्चों के प्रति, जो कि आज इस दुनिया में नेग्लेक्टेड है। आज हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे किस प्रकार से नेग्लेक्टेड है। बहुत सारे माँ बाप उनको पैदा करके रास्ते में छोड़े जा रहे हैं। बहुत सारे माँ बाप पैदा होने से पहले उनको एबॉर्ट कर दे रहे हैं। कुछ भी वजह होना क्यों, वो जो बच्चा है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये जो बच्चे हैं, हर एक बच्चे के लिए ईश्वर का अपना एक दूत है। दे आर ऑल हैव एन एंजल, जो दूत की हर दिन हर समय परमेश्वर के सामने आना जाना करता है। कैन यू बिलीव दैट वन? कि एक बच्चा जो है उसके लिए ईश्वर ने एक दूत नियुक्त किया है। जो दूत वो बच्चा का देखभाल करता है, उसका सारे विषय जो दूत का परमेश्वर के पास हर समय आने जाएगा, एक्सेस है, वो परमेश्वर के पास जाता है। और वो बच्चों को हम किस प्रकार का वैल्यू दे रहे हैं, उस बच्चे को हम किस प्रकार का वैल्यू दे रहे हैं, वो बच्चों के लिए परमेश्वर भी अपना प्राण दिया है। तभी हम बोलते हैं कि यीशु मसीह का एटीट्यूड किस प्रकार का है। यीशु मसीह का एटीट्यूड ये बच्चों के प्रति किस प्रकार का है, क्योंकि उसी दिन वो शिष्य लोग भूल गए थे। वो शिष्य लोग भूल गए थे कि यीशु मसीह बच्चों के लिए क्या बात बोला था। यीशु मसीह ने उस बच्चों के लिए बोला था कि यदि ये इसमें लिखा गया है, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मत मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। और उसी दिन वो जो मौका था यीशु मसीह को, ना केवल उनका शिष्यों के ऊपर क्रोधित हुआ, वो मौका को एक अवसर बनाया उनको शिक्षा देने के लिए, उनको सिखाने के लिए। और क्या सिखाया उस दिन? उस स्वर्ग राज्य के बारे में, जिस स्वर्ग राज्य स्थापन करने के लिए संसार में आया था, जिस स्वर्ग राज्य स्थापन करने के लिए मनुष्य रूप लेना पड़ा उनको, वो स्वर्ग राज्य में जाने के लिए उस दिन यीशु मसीह ने ये बालक का न्याय जब तक तुम नहीं होगे, ये बालक का न्याय जब तक नहीं होगे, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। वही बात उनको याद दिलाया। उसका मतलब क्या है? वो स्वर्ग राज्य,
स्वर्ग राज्य में कौन जा सकता है? इधर बच्चों का जीवन देखते हैं, कई लोग बड़े आराम से बोलते हैं बच्चे जैसा हम्बल होना, बच्चे जैसे इनोसेंट होना, बच्चे जैसा विश्वास रखना। कई बार लगता है ये बात तो सही है, लेकिन बच्चों के जब हम देखते हैं आर दे आर हम्बल। कई बच्चे होते हैं वो लोग बहुत एरोगेंट होते हैं, कई बच्चे होते हैं कि जवाब देते हैं, कोई बच्चे होते हैं ऐसे जिद्दी करते हैं, उनके अंदर में हम्बलनेस नहीं दिखता है। तब यीशु मसीह ने क्या बताना चाहते हैं कि बच्चे के समान होने के लिए, बच्चे क्या इनोसेंट है? कई बार आप लोग देखे होंगे किस किस प्रकार की हरकतें करते हैं हमारे बच्चे और अपने आप को बड़े इनोसेंट दिखाते हैं। आर दे आर रियली इनोसेंट? कई बार हम उनको विश्वास करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो किसका बात विश्वास करेंगे समझ में नहीं आता है। कई बार दे ऑल्सो फेल्ड। लेकिन क्या बात बता रहे यीशु मसीह उस दिन, किस किस प्रकार से बच्चा जैसा होने के लिए बोल रहे हैं? मैं सोचती हूँ दो बात। बच्चे क्या होते हैं? डेफिनेटली दे आर हम्बल, डेफिनेटली दे आर इनोसेंट, डेफिनेटली दे हैव ए वेरी सिंपल फेथ that is required to enter the kingdom of God. But the most importantly, the children are the helpless, powerless people. ईश्वर के सामने हमारा क्या सामर्थ्य है उनके सामने खड़े होने के लिए? और जब वो बच्चे एक हेल्पलेस सिचुएशन, वो खुद अपने आप में कुछ नहीं कर सकते हैं, खुद अपने आप में डिसीजन नहीं ले सकते हैं, खुद अपने आप में अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते हैं। जब कोई इंसान अपने आप को इस प्रकार से कमजोर और हेल्पलेस सोचता है, उसका तुरंत क्या होता है? दे बिकम डिपेंडेंट, दूसरे के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। और जब हम अपने आप को इस प्रकार की हेल्पलेस सिचुएशन में पाते हैं, जब हम पाप में था, जब हमारे पास कोई उपाय नहीं था हमारे जीवन का रक्षा के लिए, जब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था, हम उपायहीन थे, हम होपलेस थे, हम लोग हेल्पलेस थे, तभी यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया। तभी यीशु मसीह ने संसार में आया हम लोगों को बचाने के लिए। और जब तक हम अपने आप को वो हेल्पलेस सिचुएशन में नहीं लाएंगे, जब तक हम अपने आप को इसी प्रकार की परिस्थिति में नहीं लाएंगे, हम कभी उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर वचन बोलता है कि केवल यीशु मसीह से विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर पिता के साथ मिल सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं, उन्हीं का परिवार के हो सकते हैं। आज उसी वक्त वो बच्चों को लेकर यीशु मसीह ने उस शिष्यों को न केवल हम सबको ये सिखाना चाहते हैं, यदि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, हमारी जो कर्तव्य है हमारे बच्चों के प्रति, हमारी जो उत्तरदायित्व है हमारे बच्चों के प्रति, एक पिता माता होने के नाते, एक कलीसिया होने के नाते, एक मंडली का जो भिन्न भिन्न पद में हम जो लोग हैं, कई बार ऐसा होता है पद के लिए हम कंपटीशन करते हैं। उस दिन शिष्य लोग अपने आप में कंपटीशन कर रहे थे कि कौन बड़ा होगा, कौन आगे जाएगा। और उसी दिन यीशु मसीह ने छोटा बच्चा को लाके बताया था, जब तक इसका जैसे नहीं बनोगे तुम कोई भी ईश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह आज सबको हमको बुलाहट दे रहा है, सबको चुनौती दे रहा है। जब हमारी संडे स्कूल मिनिस्ट्री हमारे डायसिस में है, कई बार हम सोचते हैं संडे स्कूल क्या है, क्या सीखने जाते हैं बच्चे, क्या होता है उधर। परमेश्वर हमको इतना सुंदर अवसर दिया है, हमारे डायसिस में, हमारी चर्चेस में कम से कम संडे स्कूल है। कई बार लगता है कि माँ बाप को कि घर में पढ़े ना पढ़े, चलो संडे स्कूल चले जाएंगे, वही तो कुछ वचन सीख के आएंगे। लेकिन मैं आप लोग को और एक बार याद दिलाना चाहती हूँ, जब पहला बात मैं बोला था द रोल ऑफ पेरेंट्स, पिता माता का जो मुख्य रेस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों का आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, उनका एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए, एक डिसाइपल बनने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, अनंत जीवन का सुख पाने के लिए, पहला जो है पिता माता या पेरेंट्स, हम लोग हैं जो उनको परमेश्वर का तक ले पाएंगे। किस प्रकार से? आज तो यीशु मसीह संसार में नहीं है, हम कैसे लाएंगे, कैसे उनका स्पर्श हमको देंगे? हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, हम उनको परमेश्वर का वचन बता सकते हैं,
परमेश्वर का वचन से हम उनको शिक्षा दे सकते हैं। जब खुद ही परमेश्वर का वचन को नहीं जानते, खुद ही परमेश्वर का प्यार को नहीं जानते, खुद ही हम उनका परित्राण को नहीं जानते, कैसे हम बोलेंगे? जिसको मैं जानता हूं उसका परिचय दे सकता हूं, जिसको मैं नहीं जानता हूं उसका परिचय मैं कहां से दूं? आज पहला चुनौती है पेरेंट्स के लिए, पहले हम ये परमेश्वर को जाने ताकि हम अपने बच्चों को वो परमेश्वर का सम्मुख ले पाएंगे, हम उनका पहचान करा पाएंगे, उनको दिखा पाएंगे। दूसरा जो बात है, हमारी कलीसिया में पदवी लेके बैठने से कोई मतलब नहीं है। कलीसिया में हर एक संडे में चर्च आके वचन सुन के जाने के लिए कोई मतलब नहीं है। यदि हमारी कलीसिया है, हमारे बच्चे हैं, और जब हमारे बच्चे कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, हमारे जीवन को देखते हैं, हमारे जीवन उनके लिए ऐसे एक आदर्श बने ताकि जो वचन वो अपने घर में सीखते हैं, जब कलीसिया में आते हैं उनका आध्यात्मिक जीवन और सुदृढ़ बने और मजबूत बने, वो बच्चे बस विश्वास में बढ़े। और जब यीशु मसीह के पास वो चले जाएंगे, जब यीशु मसीह के साथ उनका पहचान हो जाएगा, तब सब कुछ यीशु मसीह बदल देंगे। आज की सुंदर सुनहरा जो अवसर हमको मिला है लॉकडाउन के समय में, जो ज़्यादा से ज़्यादा समय हम अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं, ईश्वर करे इस समय हम सब के लिए एक ऐसा सुनहरा अवसर बने कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने परिवार को परखें, हमारे अपने आध्यात्मिक जीवन को देखें, और हमारे जो कर्तव्य है अपने बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, चर्च के प्रति, और हमारे आजू बाजू में जितने बच्चे हैं जो कि बेसहारा है, जो बच्चे की बेगुनाह है फिर भी वो लोग कष्ट में है, जो बच्चे अब्यूज है, जो बच्चे अनाथ है, उनके लिए जो कर्तव्य है हमारी, उनको भी हमारी फोल्ड में लाए, उनको ये परमेश्वर का प्रेम पाने का अधिकार उनको दे, ताकि हमारी जीवन, हमारी कलीसिया की जीवन एक साक्षी वाला जीवन हो पाए। प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन। हम विश्वास वचन पढ़ेंगे और विश्वास वचन पढ़ने के लिए हनुमान नगर से मिसेस शीला थोरात यह हमारे लिए अगुवाई करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पंते पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए, अमृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वकालिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। हम नोटिस सुनेंगे। हमारे डायसिसियन सेक्रेटरी मिस्टर सुनील जोनाथन जी ये हमारे लिए नोटिस देंगे। प्रभु में आप सबको सलाम। डायसिसियन संडे स्कूल कमेटी के विशेष सहभाग के लिए मैं सभी सदस्यों को, जिन्होंने आज सहभाग लिया इस भक्ति में, उनका धन्यवाद बोलना चाहता हूं। उसी प्रकार आई एम वेरी मच थैंकफुल टू रेवरेंड मंजरी नंदा, जो कोऑर्डिनेटर है चिल्ड्रन एंड वुमेन्स डिपार्टमेंट CNI सिनोड चिल्ड्रन मिनिस्ट्री। उनके सुंदर संदेश के लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं धर्मप्रांत की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं। उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि हर चर्च हर साल डायसिस को असेसमेंट देता है। सन 2019-20 इसका असेसमेंट अभी भी बहुत चर्चेस से आना बकाया है। इस सूचना के द्वारा मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इस माह में हम लोग सब अपना बकाया असेसमेंट
जल्द से जल्द एनडीसी में जमा करें। उसी प्रकार से हम जानते हैं कि हमारा असेसमेंट हम 12 महीने में बांटकर हर माह में देते हैं। इस नए वर्ष का हमारा असेसमेंट शुरू हो चुका है और हम ये भी जानते हैं कि चर्चेस बंद हैं और चर्चेस बंद होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मगर फिर भी सभी चर्चेस से विनती की जाती है कि वो अप्रैल और मई महीने का अपना असेसमेंट डायसिस में जमा करें ताकि डायसिस के काम भी सुचारू रूप से चलते रहें। हमारी डायसेशन काउंसिल जो मई माह के इस महीने के अंत में होने वाली थी, मगर कोविड-19 के चलते यह संभव नहीं हो रहा था, इसलिए एक पत्र 30 मार्च 2020 को जनरल सेक्रेटरी CNI सीनेट को लिखा गया तथा उनसे डायसेशन काउंसिल सितंबर माह तक लेने की अनुमति मांगी गई है। इस पत्र के द्वारा लॉकडाउन के चलते CNI सीनेट की भी मीटिंग नहीं हो पा रही है। हम अभी CNI सीनेट के अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही हमें पत्र प्राप्त होगा हम आप सभी को अवगत करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड विजन इंडिया इन कोलैबोरेशन विथ NDTV has organized a telethon on May 17, 2020 from 7 to 9 p.m. इस प्रोग्राम की जानकारी हम आपको एक वीडियो के द्वारा देंगे। कृपया अपनी प्रार्थनाओं में वर्ल्ड विजन के कार्यों को जो वो समाज के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, युवाओं के लिए करते हैं, उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और इस सूचना के उपरांत हम इस वीडियो को आपके लिए प्रसारित करेंगे। कृपया हम वो देखें और उसमें अपने प्रार्थना में उनके कार्यों को याद करें। मैं आज की भक्ति रेवरेंड दिवाकर निस्वाड़े इन्होंने कंडक्ट की। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें आशीषित करे। धन्यवाद। हम कैसे कर सकते हैं विपिन की मदद? वो सिर्फ 18 महीने का है। इसकी बहन चांदनी 4 साल की है। लखनऊ से छत्तीसगढ़ जाते हुए एक कार ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी और इस दुर्घटना में उनके मां बाप गुजर गए। आप इनकी जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी मदद से अनु देवी के बच्चों का जीवन बच सकता है। पिछले 2 दिनों में इन्होंने बस एक वक्त का खाना खाया है। 1400 किलोमीटर चलकर ये लोग अपने घर जा रहे हैं। आइए साथ मिलकर चांदनी और विपिन जैसे लाखों बच्चों की मदद करें। कुछ ऐसे बच्चों की भी जिन्होंने अभी जन्म तक नहीं लिया है। हमारे बच्चों को हमारे सहारे की जरूरत है। वक्त है कि हम आगे आएं और बच्चों की जिंदगी बचाएं। वर्ल्ड विजन इंडिया और NDTV पेश करते हैं टुगेदर विद चिल्ड्रन, भूख मुक्त भारत की ओर। रविवार 17 मई को 7 से 9 बजे सिर्फ NDTV इंडिया पर। इस समय हम और एक गीत गाएंगे और गीत गाने में हमारा कायर हमारी अगुवाई करेंगे। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा।
भी जानो ना, तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानो ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और हमारे लिए मिसेस अलका रानी उपापल्ली चंद्रपुर से और मिसेस कृपाराव ऑल सेंट कैथेड्रल से अगुवाई करेंगे। सर्वांना प्रेज द लॉर्ड। आपण मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये जाऊया। ख्रिस्त आपला प्रभू सदैव आपल्या मानव परिवारासाठी देवाजवळ मध्यस्थी करीत असतो। त्यात सहभागी होऊन आपण हे सर्वांसाठी प्रार्थना करूया। हे स्वर्गीय देवबा, जगात सर्वत्र शांती नांदावी आणि सर्वांना न्याय मिळावा आणि प्रत्येकाला समृद्ध जीवन जगता यावे अशी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। ह्या ठिकाणी किंवा ह्या शहरात, गावात, खेड्यात राहणाऱ्यांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। परस्परात भेदभाव, कलह निर्माण करणारी कारणे दूर व्हावी आणि आमच्या देशात ऐक्य भावना वाढीस लागावी अशी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी, कामगार, मजूर, देशाचे रक्षण करणारे जवान या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। विद्यार्थी, शिक्षक, शास्त्रज्ञ, कलाकार, लेखक, पत्रकार आणि जनमानस घडणाऱ्या इतर व्यक्ती या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। जे दीनदुःखी, गरीब, भुके कंगाल, निराधार, रंजले गांजलेले, बेरोजगार, रुग्ण, मरणासन्न, प्रभूजी तुझ्या चरणाजवळ मी प्रार्थना करत आहे। माझ्या राजा प्रभू परमेश्वर बाबा, जे करुणाने प्रभू परमेश्वर बाबा, जे आजारी व्यक्ती आहेत प्रभू परमेश्वर बाबा, ओ प्रभूजी त्यांना तू आपला पवित्रतेचा हात तू समोर कर। माझ्या राजा तुझ्या चेहऱ्याचा स्पर्श त्यांना तू कर आणि त्यांना तू आरोग्य तू दे। माझ्या राजा प्रभू परमेश्वर बाबा, जेणेकरून प्रभूजी त्यांच्या मुखातून तुझं नाव निघावं, येशू हे नाव निघून प्रभूजी त्यांनी तुझी गवाहीसाठी त्यांना तू उभं तू कर। माझ्या राजा ओ प्रभूजी, जे डॉक्टर, नर्सेस प्रभू परमेश्वर बाबा त्या आजारी व्यक्तीची सेवा करत आहे प्रभू परमेश्वर बाबा, त्या सर्वांना प्रभूजी तुझ्या पवित्र हातामध्ये दे। त्यांना बुद्धी ज्ञानाने तू स्पर्श कर आणि प्रभू परमेश्वर बाबा त्यांना सुद्धा या आजारापासून त्यांचा तू बचाव तू कर। त्याचप्रमाणे प्रभूजी, जे पोलीस वर्ग आहेत प्रभू परमेश्वर बाबा, जे लष्कर आहे, जे जवान आहेत प्रभू परमेश्वर बाबा, ओ प्रभूजी त्यांच्यासाठी सुद्धा प्रार्थना करते प्रभू परमेश्वर बाबा। यांना सुद्धा प्रभू परमेश्वर बाबा तुझा पवित्रतेचा हात तू त्यांच्या डोक्यावर तू ठेव, त्यांना तू आशीर्वादित कर आणि ह्या कोरोनापासून त्यांचा तू बचाव तू कर अशी तुझ्या चरणाजवळ प्रार्थना विनंती करते। त्या सर्वांसाठी तसेच त्यांना मदत करणाऱ्यांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे धर्माचार्य
बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह क्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आज आपने आज का दिन दिखाया है पिता परमेश्वर, तमाम आशीषों से आपने भरा है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। आज जबकि हम दिन की शुरुआत करते हैं पिता परमेश्वर, आप आज हमारे दिन भर हमारे साथ रहना, लगने वाली शक्ति बुद्धि देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज आपने अवसर और मौका दिया कि तेरे पवित्र दिन में आज हम तेरी स्तुति और महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के पिता परमेश्वर, हमारी इस आराधना को ग्रहण करना पिता परमेश्वर, हमारा गीत गाना, हमारा वचन सुनना और पिता परमेश्वर सब आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर छोटे बच्चे हैं, तेरे वचनों को सीखते हैं पिता परमेश्वर, उनको ज्ञान बुद्धि से भरना पिता, और पिता परमेश्वर होने देना तेरे वचन में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, और एक अच्छे मसीह बच्चे कहलाने पाए। उस शिक्षा को ग्रहण करते पिता परमेश्वर, शैतान उनसे वो वचन चुराने न पाए पिता परमेश्वर। उन बच्चों की पिता परमेश्वर वो वचन को हृदय में अधिकाई से बसने देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर, क्यों तेरे वचन को पिता परमेश्वर सुने और उसको जाने, और पिता परमेश्वर उस पर चलने के लिए पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता मदद करना पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, एक वो अच्छे कलीसिया कि पिता परमेश्वर स्थापना करने पाए पिता परमेश्वर, एक अच्छे मसीह बच्चे बनने पाए पिता परमेश्वर, एक आज्ञाकारी बच्चे बनने पाए और तेरे प्रेम को उसमें जाहिर होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उनके टीचर्स के लिए पिता परमेश्वर, जो उनको पढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर, उनको भी ज्ञान बुद्धि से भरिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर, वो बच्चों को अच्छे से शिक्षा दें और पिता परमेश्वर तेरे वचनों में बढ़ने के लिए उनकी सहायता मदद करें। उनके माता पिता के साथ होना, उनके पेरेंट्स के साथ होना पिता परमेश्वर, हर एक को नाम बनाम आशीष देना पिता परमेश्वर, उनको भी पिता परमेश्वर अपने वचनों में बढ़ने के लिए उनकी भी सहायता मदद करना। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, इस छोटी विनती को प्यारे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए इस समय हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे। हम विशेष प्रार्थना करेंगे कोविड-19 जो वायरस है उसके लिए, जो और उसी प्रकार उससे जो लोग बीमार है उनके लिए भी कि परमेश्वर उनको चंगाई दे, और जो लोग घरों में बंद है हम सब के लिए भी कि परमेश्वर ऐसी सुविधा हमें उपलब्ध कराए कि हम अच्छी तरह से अपने कार्य को कर सके, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे राष्ट्रपति जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और जो भी हमारे हेल्थ से जुड़े जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उनके साथ और भी सहकर्मी लोग हैं, और उसी प्रकार हमारे पुलिस लोग हैं, और उसी प्रकार देश की जो रक्षा करते हैं सिपाही, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और हमारे प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करेंगे रेवरेंड
संजय राठौड़। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते और आपकी स्तुति करते और आपकी महिमा करते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु जी आपके सारी अच्छाई के लिए। इन कठिनाई की दिनों में प्रभु जी आप हम सबको सहायता करते हम आपकी स्तुति करते प्रभु जी। हम आपको खासतौर से प्रार्थना करते प्रभु जी, ये जो कोविड-19 है प्रभु जी, जो सारी दुनिया में अपना कहर बरसा रहा है प्रभु जी, आज हम अनुग्रह मांगते प्रभु। इस सारे कहर से प्रभु जी आप यीशु के नाम से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि इन दिनों में जो सारे लोग हैं प्रभु जी, जो अपने घरों में हैं, उनको संभालिए, उनको सहायता कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे नागपुर धर्म प्रांत के लिए भी प्रभु जी आपका अनुग्रह दीजिए। जब ऐसी परिस्थिति है प्रभु जी, ऐसी परिस्थिति में आपकी दया दीजिए, आपकी करुणा दीजिए और आपकी सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी इन दिनों में जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट है प्रभु जी, जो लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे प्रभु जी, आप उनको भी सहायता कीजिए। उनके सारे अधिकारी लोगों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, उन्हें भी अनुग्रह देकर सहायता कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो मेडिकल फील्ड के सारे जितने डॉक्टर्स है, सिस्टर्स है, स्टाफ है प्रभु जी, जो लोग सारे काम करते हैं प्रभु, आप उनको भी सहायता कीजिए। इन दिनों में प्रभु जी आप उनको भी बचाइए, उनको भी प्रभु जी इस बीमारी से बचाए रखिए ताकि वो भारत की सेवा कर सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खासतौर से प्रभु जी, आज हम आपके चरणों में आके दया मांगते प्रभु जी उन लोगों के लिए कि इस कोविड-19 की वजह से जो लोग प्रभु जी अपने घरों के और पैदल जा रहे हैं प्रभु जी, कठिनाई में है, दुखों में है, तकलीफ में है प्रभु, आप उनको सहायता कीजिए। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें प्रभु जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रभु जी सारे मंत्री लोग, सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आप उनको सहायता कीजिए ताकि प्रभु जी ये सारे लोगों की सेवा वो कर सके। हम प्रभु जी आपको धन्यवाद देते उन लोगों के लिए जो लोग सभी को मदद कर रहे प्रभु, खाने की चीज़ों के द्वारा, खाने के द्वारा प्रभु जी सारी बातें कर रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते उनको सब आशीषित कीजिए। हमारे भारत देश की जो इकोनॉमी है प्रभु जी, जो खतरे में है, ऐसी परिस्थिति में हमारे सारे लीडर लोगों को आपके हाथ में देते प्रभु जी, आप उन्हें सहायता कीजिए ताकि प्रभु जी इससे हमारा भारत देश उभर कर ऊपर आए और अच्छी परिस्थिति पैदा हो, ऐसी सहायता मांगते प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि इन दिनों में जो सारे पासवान लोग हैं और सारे मिशनरी लोग हैं प्रभु जी, जो कठिनाई में हैं, उनको भी आपका अनुग्रह और सहायता कीजिए। जो प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, बीमारों को आपके हाथ में देते प्रभु जी, आपका अनुग्रह उनको दीजिए। और हम प्रभु जी आपको अनुग्रह मांगते प्रभु जी, सारी बातों के द्वारा आपकी महिमा हो और हमारे देश से ये सारी बातें जल्द से जल्द प्रभु जी निकल जाए, हमारा देश प्रभु जी इस बीमारी से छुटकारा पाए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि सारे लोगों के लिए जो इस सारे सेवा में है, उन सबको संभालिए, सहायता कीजिए और आशीषित कीजिए। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते समझ करता है, आमीन। आइए हम एक और गीत गाएंगे, तो चालवी। इस गीत को गाने के लिए सेंट पॉल चर्च भंडारा का क्वायर हमारी अगुवाई करेगा। स्वतः मला तो चालवी।
दुखात मी तो चालवितो नेहमी तो चालवितो मला स्वस्ते चालवी मी त्याला मान्य सर्वस्वी प्रभूच स्वतः चालवी मी हात त्याचा धरितो संतुष्ट आता राहतो तो हर्षवी दुःखवी तरी माने चालवी तो चालवी मला स्वस्ते चालवी मी त्याला मान्य सर्वस्वी प्रभूच स्वतः चालवी संपेल जेव्हा माझी धाव जय होई माझा पूर्ण भाव मृत्यू कधी नविणार प्रभूच चालवील पार तो चालवी मला स्वस्ते चालवी मी त्याला मान्य सर्वस्वी प्रभूच स्वतः चालवी आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना करने के लिए रेवरेंड विजय साल्वे जी हमारी अगुवाई करेंगे, जो डायसिसियन संडे स्कूल कमेटी के चेयरमैन हैं। आइए सबको जय मसीह की। आइए हम आज के आराधना की आखिरी प्रार्थना करें। आइए हम अपने हाथों को जोड़ें और आंखों को बंद करें। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उनके जैसों का ही है। प्यार प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा जो कोई बालक के समान नहीं बनेगा तब तक वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आपने बालक को प्रभु अपने पास लिया और कहा जो कोई इस छोटे बालक के जैसों को मेरे पास लेता है वो मुझे पास लेता है। परमेश्वर एलोहिम पिता, हम धन्यवाद देते, आप बच्चों से प्रेम करते हैं प्रभु। आप महान प्रेमी परमेश्वर है और प्रभु आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की आराधना में प्रभु, जो डायसिसन संडे स्कूल के द्वारा प्रभु ली गई, आपने हर एक की सहायता की। हम आपको धन्यवाद देते, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, क्योंकि आप अच्छे परमेश्वर है, हर एक से आप प्रेम करते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु सारे डायसिस के बच्चों के लिए प्रभु, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, उनके टीचर्स के लिए प्रभु, हर एक बच्चों के माता पिता के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपके आज्ञा में, आपके वचनों में, आपके भय में प्रभु जी हर एक माता पिता अपने बच्चों को बढ़ाए, ऐसे आपकी आज्ञा है परमेश्वर। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की आराधना में परमेश्वर, आपने हर एक की सहायता की और प्रभु स्तुति आराधना के द्वारा, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा परमेश्वर आपने हमारी सहायता की कि हम आपकी आराधना कर सके। जो भी वचन आया है परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु आपका वचन हम अपने मन में संभाल के रखें, ताकि हम आपके विरुद्ध पाप ना कर सके। परमेश्वर, जब इस आराधना को हम आज समाप्त करते हैं,
हम धन्यवाद देते प्रभु। हर एक पर आपकी आशीष दे। जैसे बीते सप्ताह में आपने हमें संभाला, वैसे ही परमेश्वर इस संपूर्ण सप्ताह में आपका अनुग्रह दे। जैसे प्रभु हम इस कठिन दिनों में जी रहे हैं, परमेश्वर आपका अनुग्रह दे। आपका वचन कहता है संसार में तुम्हें तकलीफ होगी, कष्ट होगे, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम धन्यवाद देते प्रभु हमारे डायसिस के लिए, संडे स्कूल कमेटी के लिए, हर एक पासवानों के लिए प्रभु, हर एक चर्च कमेटी, सेक्रेटरी, ट्रेजर, चर्च कमेटी के लिए प्रभु, कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए हम धन्यवाद देते। हर एक पर आपका अनुग्रह दे प्रभु जी। और इस मुश्किल घड़ी में आपने किसी को भी छोड़ा नहीं है, परंतु आप हमारे संग है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। इस संपूर्ण सप्ताह में आपका अनुग्रह दीजिए। हम धन्यवाद देते प्रभु। सूर्य के उदयाचल से लेके अस्ताचल तक आपका नाम स्तुति और महिमा के योग्य है। आज संपूर्ण आराधना में हमारी सहायता की प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको आदर देते हैं प्रभु, आपको सम्मान देते हैं। ये सप्ताह हर एक के लिए आशीष का कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बिशप साहब के लिए प्रभु जी, शरद गायकवाड़ सर के लिए, और प्रभु सेक्रेटरी साहब जोनाथन सर के लिए प्रभु, ट्रेजर साहब के लिए, पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए प्रभु, हर एक पर आपका आशीष दे प्रभु। और आपका अनुग्रह हम सबको देकर हमारे हर एक के जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो, ऐसा आप होने दीजिए। धन्यवाद देते आज के पूरी आराधना के लिए प्रभु, आपकी संगति के लिए हर एक के साथ हो लीजिए प्रभु जी। और आपका अनुग्रह हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार को प्रभु, और हर एक के जीवन में आपका अनुग्रह कीजिए। ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, हर एक को आशीष दीजिए। धन्यवाद देते आज की आराधना के लिए। यह विनती आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता नासुर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। उसके बाद हमारे बिशप साहब राइटर शरद गायकवाड़ हमें आशीष देंगे और सुवंद देवा हम गाएंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षाओं में न ला, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम अब और सदा तेरे ही है। आमीन। आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, त्याचा आशीर्वाद, त्याची शांती, त्याची कृपा आणि त्याचा आनंद आपल्या प्रत्येकाबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो। आमीन। Pray.